सो फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है रशीदा के क्वेश्चन से। ओके, रशीदा एक लड़की है, उसके क्वेश्चन से शुरू होता है। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा क्या कर रही थी, बैठी हुई थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। उसकी नजरें एक स्मॉल हेडलाइन पर गई जिस पर लिखा था 100 ईयर्स अगो, मतलब 100 साल पहले। हाउ, शी वंडर्ड, उसने सोचा कैसे। कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो, क्या कोई ये जान सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं। ओके, और इसको हम जान सकते हैं हिस्ट्री की हेल्प से। ओके, हिस्ट्री हमारी हेल्प कर सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था। ओके, कुछ अगर आसपास में कुछ चीज़ें हुई रहती हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ रहता है, तो हम न्यूज़पेपर से पता कर लेते हैं, टीवीज देख लेते हैं, गूगल कर लेते हैं। ओके, अपने आस पड़ोस से पूछ लेते हैं। बट अगर इतने साल पहले कुछ होता है तो वो कौन बताता है हमें, वो हमें हिस्ट्री से पता चलता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट। हमें पास्ट के बारे में क्या पता चल सकता है। ओके, पास्ट के बारे में हमें ये पता चल सकता है कि लोग क्या खाते थे, फूड के बारे में, उनके क्लोथ्स के बारे में, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो कैसे घरों में रहते थे, देयर हाउसेस। ओके, उनके घरों के बारे में पता चल सकता है, हाउसेस। वो कौन से गाना गाते थे, सॉन्ग्स। वो कौन से नाटक देखते थे। ओके, प्लेज। ठीक है, वो गेम्स कैसे खेलते थे, ये सब हम देख सकते हैं। डिफरेंट पीपल, जैसे कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं आज की दुनिया में, तो उस समय भी अलग अलग तरीके के लोग होते थे एंशियंट टाइम्स में भी। ठीक है, तो जैसे हो गए आपके हंटर्स, ओके, शिकारी, उनकी लाइफ कैसी होती थी, हर्डर्स। ठीक है, मतलब जो एनिमल्स को पालते थे उन्हें कहते हैं हर्डर्स, पशुपालक, उनकी लाइफ कैसी होती थी। क्राफ्ट पर्सन की लाइफ कैसी होती थी। ओके, तो इन सब की डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी के लोग थे उनकी लाइफ कैसी होती थी। हर किसी की लाइफ अलग होगी। ओके, हर किसी की लाइफ एक नहीं होती है, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेज, वेयर डिड पीपल लिव। वो लोग जो हैं वो कहाँ रहते थे। ओके, क्या वाला सवाल तो हमें मिल गया, व्हाट। नाउ द टाइम ऑफ वेयर। ओके, सो नर्मदा रिवर, हमें मैप 1 में देखना है नर्मदा रिवर। ओके, आपके बुक में दिया हुआ होगा, मैं भी आपको दिखा दे रही हूँ। मैप बहुत ज़रूरी होता है। ओके, मैप की हेल्प से अगर आप करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी और ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। आप चीज़ें जल्दी भूलोगे नहीं, लोकेशन खास तौर पे आप नहीं भूलोगे। ओके, सो सबसे पहले हमें डायरेक्शंस लिखना ज़रूरी है। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, राइट हैंड को आपका होता है ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड को आपको होता है वेस्ट। ओके, ये आप याद रखो। अब यहाँ पे हमें लोकेट करना है नर्मदा रिवर, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पर है। ओके, आपको स्क्रीन में छोटा लग रहा होगा तो आप अपने बुक्स में या उसकी आप एक प्रिंट आउट निकाल लो। ओके, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप निकाल सकते हो। ओके, सो नर्मदा रिवर। अब यहाँ पर क्या होता है ये देखते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, कौन से लोग, अर्लीस्ट पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर। इस रिवर के आसपास कहाँ लोग, कैसे लोग रहते थे, अर्लीस्ट पीपल। ओके, प्राचीन लोग रहते थे। These people were skilled gatherers, ये लोग क्या थे, एक गैदरर करने में, गैदर मतलब इकट्ठा करना, कोई चीज को इकट्ठा करने में माहिर थे। ओके, गैदरर्स कौन होते, पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, ये लोग क्या करते थे, अपने खाने को इकट्ठा करते थे। ओके, तो वो लोग क्या क्या इकट्ठा करते थे, चलिए पहले मैप में हम इसे लिख लेते हैं। ओके, नर्मदा रिवर, यहाँ पर लोग कैसे थे, कैसे लोग थे, यहाँ पर थे अर्लीस्ट पीपल। ओके, अर्लीस्ट पीपल, और वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स, देवर स्किल्ड गैदरर्स। ठीक है, ये लोग स्किल्ड गैदरर्स थे। दे कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। वो लोग क्या क्या इकट्ठा करते थे, वो लोग इकट्ठा करते थे रूट्स, ठीक है, पेड़ों के जड़ को, फ्रूट्स को, जो फल फूल हो गए उनको, वेजिटेबल्स हो गए, और भी जो फॉरेस्ट से जो कुछ भी उनको खाने के लायक लगता था वो सब कुछ वो इकट्ठा कर लेते थे। ओके,
दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, उनके पास खाने का कोई सोर्स नहीं था तो वो जंगल से या तो इकट्ठा करते थे या फिर क्या करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, ओके, उनको मारते थे। दैट्स वाई इनको क्या कहा जाता था, हंटर गैदरर्स, ओके, इनको हंटर गैदरर्स भी कहा जाता था, याद रखना आप, ओके। इनको फूड गैदरर भी बोला जाता है, इनको हंटर गैदरर भी बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट लोकेशन है हमारा सुलेमान एंड किरथार हिल्स, ओके। लेट मी फर्स्टली चेंज द कलर ऑफ इंक, ओके। सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान एंड किरथार हिल्स, ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका वेस्ट, और यहाँ पर आपका सुलेमान एंड किरथार हिल्स, ओके। सुलेमान एंड किरथार हिल्स यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। इन सम एरियाज, इस लोकेशन की कुछ एरियाज में पीपल फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स, लोगों ने क्रॉप्स उगाने शुरू किए पहली बार, फर्स्ट टाइम, ओके। फर्स्ट टू बिगैन ग्रो क्रॉप्स, इसको मैप में सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ओके। फर्स्ट बिगैन ग्रो क्रॉप्स, ओके। चलिए, सच एज, कौन कौन से क्रॉप्स, सच एज व्हीट एंड बार्ले, कौन कौन से क्रॉप्स थे, व्हीट एंड बार्ले, अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि आप एंशियंट इंडिया में अबाउट का मेंशन करना ना भूलें, ओके, क्योंकि इन चीज़ों का जो है वो प्रॉपर डेट नहीं पता हमें, लगभग लगभग में पता है, ठीक है। उतने हजारों साल साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको डेट डालनी है वो अबाउट में डालनी है, ओके, स्पेशली एंशियंट इंडिया में। सो कौन कौन सी चीजें वो उगाते थे, व्हीट एंड बार्ले उगाते थे लगभग अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, ठीक है। चलिए इसको मैप में भी डाल देते हैं। फर्स्ट बिगैन ग्रो क्रॉप्स कौन कौन से थे, व्हीट एंड बार्ले, ओके, ये आपको याद रखना होगा। कब, अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, ओके, अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑल्सो बिगैन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड केटल, ओके। इस जो एंशियंट लोग थे, इस यहाँ पर आपके रियरिंग एनिमल्स का कोई प्रॉपर डेटिंग अभी इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, तो अभी हम कोई डेट या लोकेशन नहीं मान के चल रहे हैं, ओके। इस एंशियंट टाइम्स में क्या हुआ था, लोगों ने जो एनिमल्स है उनको पालना शुरू किया था, ठीक है, रियरिंग एनिमल्स, जैसे कि कौन कौन से एनिमल थे, शीप थी आपकी, गोट थे आपका भेड़ बकरी एंड कैटल, ठीक है, काऊ की प्रजाति। और क्या किया उन्होंने, लिव्ड इन विलेजेस, वो विलेजेस में भी रहते थे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका गारो हिल्स, ओके। नेक्स्ट है आपका गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। चलिए मैप कर लेते हैं, देख लेते हैं मैप में कहां पर है। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, और यहाँ पर हो गया आपका गारो हिल्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्या इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। सेंट्रल इंडिया मतलब हो गया आपका एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। गारो हिल्स हो गया आपका मेघालय में, ठीक है। स्टेट्स आप लर्न रखो, ओके। तो ये हो गया आपका, ये दो जगह हमने लोकेट कर लिया, ओके। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, ओके। दुनिया में जहाँ अलग अलग जगह पर एग्रीकल्चर डेवलप होता है, उनमें से एक ये एरिया भी था जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हुआ, ओके। क्या हुआ था यहाँ पर, इन जगहों पर एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हुआ था, सॉरी, मैप में लिख लें, एग्रीकल्चर डेवलप्ड, ओके। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल करके बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आप छोटा भी लिख सकते हैं, ओके। एग्रीकल्चर डेवलप्ड। नेक्स्ट है राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, मतलब राइस, चावल जो है ये सबसे पहले उगना शुरू हुआ था कहाँ पर, विंध्या के नॉर्थ में, ठीक है। विंध्या के नॉर्थ में क्या हुआ था, राइस फर्स्ट ग्रोन, ओके।
राइस फर्स्ट ग्रोन, ओके। विंध्या के नॉर्थ में, मतलब आपका हो गया लगभग ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास कहीं पर, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब हमें रिवर इंडस और ट्रिब्यूटरीज को लोकेट करना है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर, वैसी छोटी छोटी नदियां जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं, ओके। सपोज इस तरीके से आपका कुछ नदियां यहाँ से आ रही हैं, कुछ यहाँ से आ रही हैं, कुछ यहाँ से आ रही हैं, कुछ यहाँ से आ रही हैं। बी यहाँ पर जो एक बड़ी नदी में आकर ये मिल जाती हैं, ठीक है, ये लार्ज रिवर हो गया आपका, ओके। और ये सब जो आ गई आपकी ट्रिब्यूटरी, ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ये सब आपके ट्रिब्यूटरीज हो गई, ओके। About 4700 years ago, earliest cities flourished on the bank of these rivers, मतलब रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के जो बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के किनारे पर, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर अर्लीस्ट सिटी बनी थी कब, 4700 ईयर्स अगो, ठीक है। तो चलिए इसको मैप में लिख लेते हैं, 4700 ईयर्स अगो अर्लीस्ट सिटीज, ओके। तो अब ढूंढते हैं हम इंडस। चलिए इनका कलर वापस से चेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में इजी हो। ये हो गया आपका इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, रावी, चेनाब, झेलम एंड बीस, ओके। ये रावी, चेनाब, झेलम आपने जब जॉली LLB 2 देखी होगी तो जरूर आपने सुना होगा, ओके। ये वही है। सो यहाँ पर इन जगहों पर क्या हुआ था, मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ इधर, about 4700 years ago, okay, about 4700 years ago क्या हुआ था, अर्लीस्ट सिटीज, ओके, अर्लीस्ट सिटीज डेवलप हुई थी, ठीक है। अर्लीस्ट पीपल कहाँ पर रहते थे, नर्मदा रिवर के पास, ओके। और ये जो अर्लीस्ट सिटीज हुई ये हो गई आपके इंडस रिवर के पास। इस समय इंडस रिवर जो है ये है आपका पाकिस्तान में, ओके, पाकिस्तान में इस समय। और जो सुलेमान एंड किरथर हिल्स है ये है आपका लगभग जस्ट अ सेकेंड, आई एम गेटिंग, सुलेमान एंड किरथर हिल्स, ओके। ये जो है आपका लगभग ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास कहीं पर, ओके। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओके, इस एरिया में लगभग ये पड़ेगा आपका, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। नेक्स्ट है अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब जो गंगा रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके पास में क्या हुआ, उसके किनारे पर लगभग 2700 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप होना शुरू हुई, ओके। कब शुरू हुई, 2500 ईयर्स अगो। चलिए अब इसको मैप कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं कहाँ पे गंगा रिवर। यहाँ पर है आपका गंगा रिवर, ये आपका सोन रिवर हो गया और इधर आपका बांग्लादेश में गंगा रिवर हो गया, ओके। सो इस एरियाज पर आपके क्या हुआ, यहाँ पर 2500 ईयर्स अगो लगभग, आई थिंक आई शुड राइट हियर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 ईयर्स अगो क्या हुआ था, सिटीज डेवलप होनी शुरू हुई थी, ओके। ठीक है। सोन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, अलोंग द बैंक ऑफ दीज रिवर्स एंड टू द साउथ ऑफ गंगा, मतलब साउथ के दक्षिण साइड में, साउथ साइड में गंगा रिवर के, ठीक है। वहां पर क्या डेवलप हुआ, वहां पे एक जगह डेवलप हुई मगध, जो कि एक लार्ज किंगडम है, ओके। नाउ इन स्टेट ऑफ बिहार, अभी कहाँ है वो, बिहार में, ठीक है। चलिए इसको लोकेट कर लेते हैं जल्दी से। इस एरिया में यहाँ पर आपका, इधर आपका कहीं पर बिहार पड़ेगा, ठीक है, इस एरिया में। तो यहाँ पर आपका क्या बना, मगध, ओके। वन ऑफ द लार्जेस्ट किंगडम है ये, ठीक है। ये आपका शुरू हुआ, ये आपका बन गया वहां पर, ठीक है, जो कि अब कहाँ है, बिहार में। और आपको एक बात और बता दूं कि गंगा रिवर जो है वो बांग्लादेश में जाकर के कौन सी नदी बन जाती है, पद्मा रिवर, ओके। ये आपकी बन जाती है पद्मा रिवर
बांग्लादेश में जाके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे है, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो सब कॉन्टिनेंट है जिसका मैप हमने देखा, उसमें हिल्स मतलब पहाड़, माउंटेन्स जो बड़े हैं, जो बड़े पहाड़ हैं, छोटे पहाड़ हैं, या जो नदियां हो गई, आपके समुद्र हो गए, ये सब क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स का काम किया इन्होंने। ये चीजें जो है इस सब कॉन्टिनेंट को बचा कर रखती थी। ओके, आइए आपको मैप दिखा देती हूँ एक बार और। ठीक है, ये जो मैप है ये सब कॉन्टिनेंट का है। यहाँ पर आपको बुक में साइड में भी लिखने को मिलेगा, दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया। ये साउथ एशिया का मैप है। ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, इस मैप में ये जो है साउथ एशिया का आपका मैप है, जिसमें आपके जो कौन कौन से कंट्रीज हैं, आपके इंडिया हो गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज हैं। और साथ में जो हमारे पड़ोस के कंट्रीज हैं वो सब हैं, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, ये सब भी हमारे पड़ोसी कंट्रीज में आते हैं। इसमें आपको लोकेशन मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल्दो इट इज स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये किसी कॉन्टिनेंट से छोटा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा है। इट इज अ वेरी लार्ज एंड इट्स सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। ये बाकी के एशिया से अलग है और किसी कॉन्टिनेंट से छोटा है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, किस किस चीज से ये सेपरेटेड है? ये सेपरेटेड है आपके सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स से। ओके, सो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो आपके बुक के साइड्स में दी रहती है उनको भी आप पढ़ना ना भूलें। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। ओके, पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते थे। ठीक है, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। मतलब सिर्फ इस सब कॉन्टिनेंट के लोग नहीं थे जो यहाँ से बाहर कहीं जाते थे या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बल्कि बाहर के सब कॉन्टिनेंट के लोग भी यहाँ पर आकर के बस गए। ठीक है, सेटल हो गए। इस मूवमेंट से क्या हुआ? द मूवमेंट लेड द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग आएंगे और कहीं जाएंगे तो वहाँ पे आइडिया का शेयर होगा। सपोज आप कहीं और रहते, किसी और स्टेट में रहते हो और आप किसी और स्टेट में पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पे आपके और उस स्टेट के स्टूडेंट के बीच में शेयरिंग होती है आइडियाज़ की, कि हमारे स्टेट में ऐसा होता है, हमारे शहर में ऐसा होता है, या हमारे फैमिली में ऐसा होता है। ठीक है, सो अलग अलग जगह के लोगों से आप मिलोगे तो वहाँ पे आइडियाज शेयर होती है। ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अलग होता है, या कल्चर्स अलग होते हैं, खाना अलग होता है। तो इस तरीके से इससे क्या हुआ कि आइडियाज बढ़ी। ओके, लोग जहाँ से आते थे वो अपनी एक्सपीरियंस बताते होंगे, वो यहाँ के लोग अपनी एक्सपीरियंस बताते होंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आर कल्चरल ट्रेडिशंस। ठीक है, तो जो मूवमेंट हुई इससे क्या हुआ, हमारी कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो और एनरिच हुई। मतलब इंडिया में बहुत तरह के लोग हैं। ठीक है, सिर्फ एक आपका धर्म यहाँ पर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट धर्म है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं यहाँ पर। तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं, तो ये लोगों के आने से कल्चरल ट्रेडिशन बढ़ा। ओके, पीपल शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। ठीक है, स्टोन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें बनाना लोग सीखे। ठीक है, कुछ बाहर से आके सिखा के गए, कुछ यहाँ जो बाहर से यहाँ आए थे वो यहाँ से सीख कर गए। म्यूजिक बनाना सीखे, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड, खाना बनाने के भी अलग अलग तरीके वो लोग सीखे थे। ठीक है, नाउ टू क्वेश्चन अराइजेस, दो क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, फर्स्ट है व्हाई डू पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज, और आज की दुनिया में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि उस जमाने में लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। क्यों घूमते थे? वो घूमते थे लाइवलीहुड के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये आपका, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो सकता है? ये आपका हो सकता है इन सर्च ऑफ फूड, खाना ढूंढने के लिए। सर्च ऑफ लाइवलीहुड, सिर्फ खाना नहीं, रहने की जगह भी ढूंढने के लिए। ओके, सॉरी, लाइवलीहुड। ओके,
मतलब कि आपका हो गया खाना ढूंढने के लिए, ठीक है, पानी ढूंढने के लिए, रहने की जगह ढूंढने के लिए हाउस, ओके, हम इसे हाउस कह सकते हैं, ओके, रहने की जगह ढूंढने के लिए। वैसे उस समय हाउस होते नहीं थे तो आप इसे हाउस को हटा सकते हो, प्लेसेस टू लिव, ओके, प्लेसेस जगह रहने के लिए, ओके। और क्यों घूमते थे? और करते थे किसी नेचुरल डिजास्टर से भागने के लिए, ठीक है, टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर होते थे तो उससे भागने के लिए। जैसे कि आपका नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हो गए? आपके हो गए फ्लड, बाढ़ आ गया कभी, ठीक है, सूखा पड़ गया किसी एरिया में, किसी एरिया में जंगली जानवर ज़्यादा आ गए, तो उन सब चीज़ों से अपने जीवन को बचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो लोग कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे, ठीक है, या जंगलों में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, तो वहां पर जंगली जानवर आ जाते थे तो उनसे जान बचाने के लिए वो लोग भागते थे, ठीक है। इसके अलावा लोग क्यों घूमते थे? लोग घूमते थे जैसे कि आपके किसी के लैंड को लेने के लिए, ठीक है, मर्चेंट्स घूमते थे अपने सामान को बेचने के लिए, ओके, मर्चेंट्स जाते थे किसमें? कारावंस में जाते थे, या फिर शिप्स में जाते थे अपना माल बेचने के लिए, ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, गुड्स बेचने के लिए। आपके हो गए रिलीजियस पीपल, आपके रिलीजियस लोग थे, रिलीजियस टीचर्स, ये लोग जाते थे आपके क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह? वो अपनी एडवाइस देने के लिए जाते थे, ठीक है, जैसे कि आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, ओके, ये सब इंडिया में रिलीजियस टीचर्स जो जाते थे वो सब स्प्रेड करते थे, ओके। आपके मर्चेंट्स हो गए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, आपके और भी लोग हो गए जो कुछ लोग इस अपने एडवेंचर के कारण भी जाते थे, ठीक है, सपोज वास्को डिगामा, ठीक है, एडवेंचर के कारण लोग जाते थे टू एक्सप्लोर सिटीज, टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस, एक्सप्लोरेशन के लिए, टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस। सो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते थे लोग के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे आपके रूलर्स होते थे, वो जाते थे, कुछ आर्मीज भेजते थे वो, ठीक है, लैंड को कब्जा करने के लिए, टू कॉन्कर लैंड्स, दूसरों की ज़मीन को लेने के लिए। सो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते थे लोगों के मूवमेंट के। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि आज के ज़माने में लोग क्यों घूमते हैं? आज के ज़माने में हम क्यों घूमते हैं? बिजनेस ट्रिप्स के लिए घूमते हैं, ठीक है, कभी वेकेशन के लिए घूम लेते हैं, ओके, ओकेजन के लिए घूमते हैं, शादी ब्याह वगैरह हो गई, हाँ, तो इन सब चीज़ों के लिए हम घूमते हैं। हमें भी एक्सप्लोर करना होता है, एक्सप्लोरेशन के लिए हम भी घूमते हैं, फन के लिए, ओके। सो आज के ज़माने में लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण से घूमते हैं। पिछले ज़माने में लोग अलग अलग कारण से घूमते थे, ओके, बट उनके सबसे इंपॉर्टेंट काम था सर्च ऑफ लाइवलीहुड, खाना पानी और रहने की जगह, सबसे मेन ज़रूरत उनकी ये थी। इसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और रीज़न ये था कि कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए या और कुछ भी चीज़ें हो जाए तो उसके कारण वो वहाँ से भाग जाते थे या चले जाते थे, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेम्स ऑफ लैंड, ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ लैंड, ओके। इस जगह को नाम कैसे मिला? आर कंट्री इंडिया एंड भारत, ओके, हमारी कंट्री को इंडिया या भारत कहते हैं, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, ये इंडिया वर्ड कहाँ से आया? इंडस रिवर से, ठीक है, इंडस, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा कि इंडस सिविलाइजेशन को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। Iranians and Greeks came through the northwest about 2500 years ago, okay, 2500 years ago कौन से लोग आए थे? ईरानियंस आए थे और ग्रीक्स आए थे, मतलब ईरान के लोग और ग्रीस के लोग, ठीक है। मैप में इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट इधर है आपका यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया, इस एरिया में कहीं पर, इस एरिया में कहीं पर आपका एक ईरान और ग्रीस पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से लोग आते थे, लगभग 2500 ईयर्स अगो आए थे,
एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, उन्हें पता था इंडस रिवर के बारे में, और वो उनको क्या कहते थे, हिंदोज या इंडोज। ठीक है, जगह चेंज होती है तो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। आप इंडिया में ही देख लो, नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी दूसरे तरीके से बोलते हैं, तो पंजाबी हिंदी कई बार उनके टोन डिफरेंट हो जाते हैं। साउथ इंडिया में आप जाओगे तो उनके टोन डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये आपका होता है स्पीच के कारण। तो उन्होंने क्या बोला, हिंडोज इसका नाम रखा, और या फिर इंडोज वो बोलते थे इसको। ठीक है, और इसी से नाम पड़ गया इंडिया। ओके, अब भारत नेम कैसे मिला? द नेम भारत, या और भारत स्पेलिंग ये भी हो सकती है, वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये वर्ड यूज किया जाता था एक लोगों के ग्रुप के लिए। कैसे लोगों के ग्रुप के लिए? हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन ऋग्वेद। जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनके लोगों को, उस ग्रुप के लोगों को भारत कहा गया। ठीक है, उस ग्रुप के लोगों को क्या कहा गया? भारत। और इसका मेंशन जो है ऋग्वेद में भी है। आप चैप्टर 4 में आप वेदा के बारे में पढ़ने वाले हो, है ना, 4 या 5 होगी, उसमें आपको ऋग्वेद के बारे में भी पढ़ना होगा। ओके, सो ऋग्वेद में इसके बारे में मेंशन कर रखा है। और ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत। ऋग्वेद क्या है? संस्कृत का अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब का? डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, मतलब 3500 ईयर्स अगो इसको लिखा गया है। ठीक है, इस वेद में मेंशन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी। मैपिंग करना आप ना भूलें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो है ज्योग्राफी में भी दिमाग बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से याद रख पाओगे, आपको लोकेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मैप के कारण। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन अगर आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ओके, सो ट्राई टू बी प्रेजेंटेबल। ठीक है, आपको हर चीज़ अच्छे से मालूम होनी चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले चैप्टर में हम अगली टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, अगली टॉपिक्स हमारी कौन कौन सी हैं? अगली टॉपिक्स है हमारी फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, मतलब हम पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, या हम मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक और टॉपिक है वन, पास्ट और मिनी। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं डेटिंग सिस्टम आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि डेटिंग सिस्टम के लिए एक अलग वीडियो होना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।